हेलो एवरीवन, मेरा नाम किरण है। चंद्रा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम यहाँ हॉस्टल वार्डन की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसके क्वेश्चन पेपर यहाँ डिस्कस करते हैं। तो चलिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर 7 जो कि करंट अफेयर्स एंड हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। चलिए शुरू करते हैं फिर। हमारा पहला प्रश्न है, 13 मार्च 2024 को जारी मानव विकास रिपोर्ट 2022 की स्थिति में विकास की स्थिति में भारत की स्थिति क्या है। ठीक है, तो मानव विकास रिपोर्ट 2022 की जो रिपोर्ट आई है अभी 2024 में, उसमें भारत की स्थिति कौन सा है, भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है। तो भारत को 134वां रैंक प्राप्त हुआ है और इसको जारी कौन करता है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा इसको जारी किया जाता है, जिसमें भारत को कितने अंक प्राप्त हुए हैं। तो भारत को कुल 0.644 अंक प्राप्त हुए हैं और इसी के साथ भारत जो है वह मध्यम मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, 134वां स्थान। अगला प्रश्न है, T20 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 के बारे में सही है। अभी जो पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ 2024 में, उसका आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका आयोजन हुआ था अमेरिका व वेस्ट इंडीज में। विजेता कौन है, विजेता भारत है। ठीक है, ये 7 विकेट से साउथ अफ्रीका को हराया। उसके बाद से प्लेयर ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन है यहाँ पे, प्लेयर ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द सीरीज है। उसके बाद से सर्वाधिक रन किसने बनाया, तो रहमतुल्ला गुरबाज जो कि अफगानिस्तान के प्लेयर है, इन्होंने सर्वाधिक रन 281 रन बनाया। ठीक है, तो कौन कौन से सही है, 1 और 2, ऑप्शन सी। यहाँ पर है ऑप्शन सी, 1 और 2। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में मंत्रियां हैं और सूची 2 में उनके मंत्रालय है। तो धर्मेंद्र प्रधान कौन से मंत्रालय मिला है उनको, तो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय। मनोहर लाल खट्टर ऊर्जा एवं आवास मंत्रालय। पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग। जेपी नड्डा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, डी। तो ऑप्शन बी सही आंसर। अगला प्रश्न, लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कितनी सीटें जीती गई। ठीक है, तो अभी जो चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता के द्वारा कितनी सीटें जीती गई, तो कुल 240 सीटें इनको मिली है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से असत्य है। प्रदेश मुख्यमंत्री, सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग। ओडिशा मोहन चरण मांझी। आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू। अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू। ठीक है, तो सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है, तो सिक्किम के मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग। ये है प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, तो राइट आंसर ए। चलिए, अगला प्रश्न है, छठवां 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है वो अरविंद पनगड़िया जी को नियुक्त किया गया है। ये इससे पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, कौन है, अरविंद पनगड़िया, और इससे पहले क्या थे, नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, किन्हें 2024 में भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ है। जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, चौधरी चरण सिंह या फिर पीवी नरसिम्हा राव। तो 2024 में कुल 5 व्यक्तियों को जो है भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, जिनमें कौन कौन शामिल है, तो बिहार के पूर्व सीएम श्री कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला है, जो कि पूर्व पीएम थे और ये 1979 के टाइम पे प्रधानमंत्री बने थे। श्री पीवी नरसिम्हन राव को भारत रत्न दिया गया है और ये 1991 में पूर्व क्या बोलते प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद से एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया है, जिनको भारत में हरित क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है। लाल कृष्ण अंडवानी जी को भारत रत्न प्रदान किया गया है मरणोपरांत। ठीक है, ये पूर्व में क्या थे, प्रधानमंत्री थे बीजेपी से, और इनको 2015 में पद्म विभूषण दिया गया था।
तो अब बताओ कि किसको भारत रत्न नहीं मिला है इनमें से? तो प्रणब मुखर्जी को। प्रणब मुखर्जी कौन थे? हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रैंड स्लैम टेनिस फ्रेंच ओपन 2024 के पुरुष एकल विजेता है। तो ग्रैंड स्लैम टेनिस फ्रेंच ओपन 2024 का आयोजन पेरिस फ्रांस में हुआ था और विजेता है इसके विजेता है कार्लोस अल्काराज। पुरुष एकल की श्रेणी में स्पेन के खिलाड़ी हैं और महिला एकल श्रेणी में इका स्वाटेक जो कि पोलैंड की खिलाड़ी है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, कार्लोस अल्काराज। अगला प्रश्न, यूनेस्को की शहर सूची में भारत का पहला साहित्य शहर किस स्थान को चुना गया है? ठीक है, तो भारत का पहला साहित्य शहर यूनेस्को की सूची में कौन सा है? तो ये है कोझिकोड, केरल। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त कब जारी की गई? तो पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जो है वो जून 2024 को जारी की गई। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, रामसर स्थल की सूची में शामिल कराईवेटी पक्षी अभयारण्य किस प्रदेश में है? तो कराईवेटी पक्षी अभयारण्य कौन से प्रदेश में है? तो ये है तमिलनाडु में। ठीक है, अगला प्रश्न, एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां से किया गया था? तो नई दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो इसकी शुरुआत नई दिल्ली से करी गई थी। अगला प्रश्न, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत का स्थान है। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना है? 129वां। अगला प्रश्न, 19वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? कंपाला, युगांडा, अबू धाबी, यूएई, समरकंद, उज्बेकिस्तान या ब्रुसलेस, बेल्जियम में। ठीक है, तो 19वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? कंपाला, युगांडा में हुआ था। अगला प्रश्न, 18वीं लोकसभा के विपक्ष के नेता किसे चुना गया है? तो अभी वर्तमान में विपक्ष नेता कौन है? राहुल गांधी। ठीक है, अगला प्रश्न, ट्राई दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? अनिल लाहोटी, दिलीप संधानी, डॉक्टर मिनेश शाह, राजीव कुमार शर्मा। तो किसे नियुक्त करा गया है? अनिल लाहोटी को। अगला प्रश्न, भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित होगा। ठीक है, तो मोरोधरो गुजरात, धोलेरा गुजरात, खाड़वा गुजरात या कच्छ गुजरात में। ठीक है, तो भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कहाँ स्थापित होगा? धोलेरा गुजरात में। अगला प्रश्न, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ है? ठीक है, तो भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ है? पेंच में है। ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? एमपी में है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। मानस टाइगर रिजर्व असम, बांदीपुर टाइगर रिजर्व एमपी। अगला प्रश्न, समुद्र लक्ष्मण नौसेना अभ्यास किस देश के मध्य हुआ? तो समुद्र लक्ष्मण जो नौसेना अभ्यास है वो कौन कौन से देशों के बीच कंडक्ट हुआ है? तो वो भारत और मलेशिया के बीच। अगला प्रश्न, मलेशिया मास्टर्स 2024 बैडमिंटन के विजेता हैं। ठीक है, तो मलेशिया मास्टर्स के विजेता कौन है? वांग सी यी, ये चीन के हैं। और उप विजेता कौन है? पीवी सिंधु, ये है उप विजेता। अगला प्रश्न,
20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन स्थल है, ठीक है। 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा नगोया, जापान में। नगोया, जापान, ऑप्शन डी। ठीक है, तो 19वां एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? हांगझाओ, चीन में हुआ था। नगोया, जापान। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कितनी नवरत्न कंपनी हो गई है? ठीक है, तो वर्तमान में कितनी नवरत्न कंपनी है? 17। वर्तमान में 17 नवरत्न कंपनी है। नाटो का 32वां देश कौन सा है? तो नाटो का 32वां देश है स्वीडन। अगला प्रश्न है, किस राज्य द्वारा भारत का पहला एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया गया है? ठीक है, कौन से राज्य के द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा, ऑप्शन बी। वर्तमान में थल सेना प्रमुख कौन है? वर्तमान में थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी है, और इनसे पहले कौन थे? जनरल मनोज पांडे थे, इनका जगह लिया है इन्होंने। चलिए, अगला प्रश्न है, 71वां मिस वर्ल्ड 2023 की विजेता है। ठीक है, तो 71वां मिस वर्ल्ड 2023 की विजेता कौन है? क्रिस्टीना पिजकोवा। कौन है? क्रिस्टोना पिजकोवा। ठीक है, और इस बार जो मिस वर्ल्ड है उसका आयोजन कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था, मुंबई में जियो कन्वेंशन हॉल जो था वहां हुआ था, और भारत का जो प्रतिनिधि है, भारत का प्रतिनिधित्व शिनी सेट्टी कर रही थी। ठीक है, भारत का। अगला प्रश्न, एनटीए के वर्तमान महानिदेशक कौन है? ठीक है, एनटीए के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो ये है प्रदीप सिंह खरोला। अगला प्रश्न, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 नए आपराधिक कानून कब प्रभावी हुआ? ठीक है, तो ये कब प्रभावी हुआ? 1 जुलाई 2024 से। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे 2024 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है? श्री केनिडेला चिरंजीवी, श्री एम वेंकैया नायडू, सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम, सुश्री फातिमा बीबी मरोड़प्रांत। ठीक है, तो किनको किनको प्राप्त हुआ है पद्म विभूषण? ठीक है, केनिडोला चिरंजीवी को, वेंकैया नायडू को, सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम को, इनको प्राप्त हुआ है पद्म विभूषण, जबकि फातिमा बीबी इनको प्राप्त हुआ है पद्म भूषण। ठीक है, और जो फातिमा बीबी हैं वो भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के 2 महत्वपूर्ण हॉल, दरबार हॉल व अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या रखा है? ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के जो 2 हॉल थे, दरबार हॉल का नाम इन्होंने रखा है गणतंत्र मंडप, और अशोक हॉल का नाम क्या रखा है? अशोक मंडप। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है? ठीक है, केनिया, फिजी, मिस्र, अल्जीरिया। तो कौन से देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो फिजी का। ठीक है, फिजी का, और वो सम्मान क्या है? द ऑर्डर ऑफ
फीजी, ठीक है, किनको मिली है? और हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। और इनको एक और देश है जिनका सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है, वो क्या है? तिमोर लेस्टे, ठीक है, तिमोर लेस्टे का भी इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है, जो है ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्टे, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू को ही मिला है ये। अगला प्रश्न है, नए आपराधिक कानूनों के लिए किन नए ऐप का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है? ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई समन, ठीक है। तो नए आपराधिक कानूनों के लिए गृह मंत्री द्वारा इन सभी का, ये सारे ऐप हैं, ठीक है, इन सभी का अनावरण किया गया है। तो सही आंसर ऑप्शन डी, इन सभी का। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा किस आगामी वर्ष तक देश भर में 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, तो कौन से वर्ष तक ये लक्ष्य रखा गया है? 2027, ऑप्शन ए। चलिए, अगला प्रश्न है, यूरोपीय परिषद के वर्तमान अध्यक्ष हैं, यूरोपीय परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये है एंटोनियो कोस्टा, ऑप्शन सी। चलिए, अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली देश की पहली विधायक कौन है? ठीक है, तो कौन है ये? श्रेयसी सी है, जो कि बिहार जमुई की विधायक है बीजेपी से, ठीक है, और एक शूटर है, ठीक है, और इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुआ था 2022 में, उसमें शूटर में गोल्ड जीता था। अगला प्रश्न, ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी जो है वो भारत के द्वारा करी जाएगी। अगला प्रश्न, भारत का वर्तमान विदेश सचिव कौन है? तो भारत का वर्तमान विदेश सचिव है विक्रम मिस्त्री। अगला प्रश्न, किस संस्थान द्वारा एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम शुरू किया गया है? नाबार्ड, सीआईआई, आईजीएफआरआई या फिर आईसीएआर? ठीक है, तो किसके द्वारा? आईसीएआर के द्वारा। आईसीएआर के द्वारा एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम शुरू किया गया है। आईसीएआर का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के आदेशानुसार किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा? ठीक है, किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा करके आदेश जारी हो चुका है, तो ये है 25 जून, ठीक है, 25 जून। अब क्यों इसको संविधान हत्या दिवस के रूप में बनाएंगे? क्योंकि इस दिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी लागू किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय स्पेस स्टेशन बनाने का अंतरिक्ष में इसरो द्वारा किस वर्ष का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, तो किस वर्ष द्वारा जो इसरो है उन्होंने लक्ष्य रखा है कि भारतीय स्पेस स्टेशन बन जाएगा, तो ये वर्ष है 2035। 2035। केंद्रीय बजट 2024 के अनुसार राजकोषीय
कि घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो बजट 2024-25 के अनुसार जो राजकोष की घाटा है वो कितना होने वाला है, 4.9, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2023-24 में जीडीपी वृद्धि दर है। ठीक है, तो 2023-24 में जीडीपी वृद्धि दर है 8.2, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2023-24 में मुद्रा लोन के तहत तरुण श्रेणी में, ठीक है, तरुण श्रेणी में ऋण सीमा में कितनी राशि की वृद्धि की है। तो तरुण श्रेणी में ऋण सीमा में कितनी वृद्धि करी गई है, 10 लाख की वृद्धि करी गई है। अगला प्रश्न है, गलत कथन का चयन करें। यूनेस्को की सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां नवीनतम स्थल को शामिल किया गया है। यह स्थल असम में स्थित है। 43वां स्थल का नाम मोइरम है, जो असम के अहोम राजवंश से संबंधित है। इसके पहले 42वां यूनेस्को में शामिल भारत का स्थल होयसल मंदिर, जो केरल में स्थित है। ठीक है, तो इसमें गलत कथन आपको बताना है। तो 42वां जो यूनेस्को में शामिल किया गया था धरोहर, वो कौन था, होयसल मंदिर था, लेकिन ये केरल में नहीं है, कहाँ है, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, तो असम की जो चराईदेव मोइदम है, ठीक है, जो कि अहोम राजवंश से संबंधित है, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित किया गया है। ठीक है, विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में इसको नामित करा गया है। अगर ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो यह भारत का 43वां विश्व धरोहर होगा। ठीक है, और इसको श्रेणी, कौन सी श्रेणी में इसको नामित किया गया है, प्राकृतिक श्रेणी में नामित करा गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, कहाँ स्थित है। ठीक है, तो जो भूमिगत संग्रहालय का इनॉग्रेशन करा गया है वो कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन से देश में गेमी नामक टाइफून ने तबाही मचाया था, ताइवान, फिलीपींस, चीन, सभी। ठीक है, तो इन सभी जगह पे गेमी टाइफून जो आया था, इसकी वजह से भारी तबाही हुई थी। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 समापन में भारत की ओर से ध्वजावाहक होंगे पीवी सिंधु, कमल शरत, मनु भाकर, नीरज चोपड़ा। ठीक है, तो अभी ओलंपिक गेम चल रहा था जिसका समापन संडे को हुआ है। तो इसमें ध्वजावाहक कौन थे, मनु भाकर थी, प्लस इसके साथ में कौन था, इसके साथ में PR श्रीजेश थे। ठीक है, PR श्रीजेश, ये क्या है, ये हॉकी खिलाड़ी है। हॉकी में क्या है, गोलकीपर है ये। अगला प्रश्न, हाल ही में DRDO के द्वारा भारतीय वायुसेना के लिए देश की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, उसका नाम है। ठीक है, देश की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल, ठीक है, इसका क्या नाम है, याद रखिएगा, रुद्रम प्रथम। ठीक है, ये किसके द्वारा विकसित करा गया है, टेस्ट किया गया DRDO के द्वारा। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा हाथरस कांड कौन से राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो ये है उत्तर प्रदेश से। ठीक है, हाथरस में क्या हुआ था, सत्संग हो रहा था, वहां पे बहुत से श्रद्धालु गए हुए थे सत्संग सुनने, फिर क्या हुआ, भगदड़ मच गया जिससे काफी लोगों की जान गई थी। ठीक है, कहाँ, उत्तर प्रदेश में।
चलिए, करंट अफेयर का आखिरी प्रश्न, हाल ही में आयोजित डुरंड कप के बारे में सत्य कथन बताइए। कौन कौन से सत्य कथन है? यह एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। 2024 का आयोजन देश के 4 शहरों में हो रहा है। इसका शुभारंभ व समापन मैच सॉल्ट लेक स्टेडियम पश्चिम बंगाल में होगा। ठीक है, तो ये सारे सत्य है। ठीक है, डूरंड कप जो है ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है और इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? 4 शहरों में हो रहा है। इसका शुभारंभ और समापन, ठीक है, ये इंडिया में हो रहा है और इसका शुभारंभ और समापन कहाँ होने वाला है? सॉल्ट लेक स्टेडियम में, कहा जो कि कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी सत्य है, ऑप्शन